वृद्धावस्था एक इंसान के जीवन का वो समय होता है जब उसे बहुत सारी बीमारियां अपने शिकंजे में कस लेती हैं। लेकिन गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से मुक्त था। उनकी चाल में चपलता और चेहरे पर गजब का तेज था। जब वो घंटों ध्यान में बैठे रहते थे तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती थी। रात में सोते समय जिस अवस्था में होते, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके जीवन में कोई कष्ट, कोई रोग, कोई दुख, कोई तनाव नहीं है। उनका प्रत्येक शिष्य इस तरह के जीवन की कामना करता था। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से सवाल किया, हे महात्मन, एक भिक्षुक का पूरा जीवन भिक्षा पर व्यतीत होता है। भिक्षा में जो मिलता है उसी को खाकर वो अपना भरण पोषण करता है। बहुत बार तो एक भिक्षुक की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं होती। लेकिन जब आपके शरीर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना अल्प भोजन करने के बाद भी आप इतने चुस्त, इतने फुर्तीले, इतने तेजवान कैसे हैं? जबकि दूसरी तरफ मैं नगर के राजाओं को देखता हूँ तो उनका पेट बाहर निकला रहता है। बहुत बार तो वैद्य हकीमों को बुलाते रहते हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। जबकि उनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। जिस प्रकार का व्यंजन वो खाना चाहे वो वैसा भोजन खा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपने शरीर की बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं। इसमें ऐसा क्या रहस्य है कि एक भिक्षुक जिसे पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, सुखी जीवन जीता है, दूसरी तरफ जिसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, वो अपने जीवन में शारीरिक पीड़ा, कष्ट भोग रहे हैं? बुद्ध ने बहुत ही सौम्यता के साथ उत्तर दिया कि मनुष्य जीवन पर्यंत भाग दौड़ में लगा रहता है। ऊर्जा हमें किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती, बल्कि हर भोजन ऊर्जावान हो सकता है। तुमने देखा होगा जो रूखा सूखा भोजन करते हैं वो शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं। जो लोग किसी विशिष्ट प्रकार का भोजन ये सोचकर करते हैं कि इसके खाने से हमारे शरीर को ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तुमने देखा होगा ऐसे लोग बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। ये सवाल नहीं है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि जो हम भोजन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। जरूरी है कि भोजन करने के जो नियम हैं उनको अपनाया जाए। बुद्ध ने कहा कि जब हम भोजन करते हैं, क्या वास्तव में हम होशपूर्वक अपना भोजन करते हैं? एक व्यक्ति किसी के साथ बातचीत करता हुआ भोजन करता है, दूसरा अपने विचारों में डूबा हुआ भोजन करता है। भोजन तो उनका शरीर कर रहा है, लेकिन उनका मन इस भोजन में सम्मिलित नहीं है। और जो कर्म पूरा मन लगाकर नहीं किया जाता, वास्तविकता में वो कर्म कहलाता ही नहीं है। इसलिए उसका परिणाम भी हमें नहीं मिलता। मैं तुम्हें भोजन के कुछ आसन और कुछ नियम बताता हूँ। उन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति निरोगी रहकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अपने मन में भोजन के प्रति आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम का उदय होता है और हमारा शरीर तब उसे सुचारू रूप से ग्रहण कर पाता है। दूसरा, सूर्यास्त के बाद कभी भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने के काल में लग जाता है। लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई भी कार्य नहीं देते हैं तो ये हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करने लग जाता है। लेकिन खाली समय न मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता है, जबकि हमारे शरीर में ये क्षमता होती है कि वो अपनी बीमारियों को ठीक कर सके। देर रात तक भारी भोजन करने से हमारा शरीर उसे पचाने के कार्य में लग जाता है, वो कभी खाली हो ही नहीं पाता। इसलिए हमारे शरीर में जो बीमारियां हो रही हैं, हमारा शरीर ठीक नहीं कर पाता है। सूर्यास्त के
आधे घंटे बाद तक भी अगर आप भोजन कर लेते हैं वो ठीक है, लेकिन रात्रि में भोजन शरीर के लिए हानिकारक है। बुद्ध बोले, देखो, अच्छा भोजन वो होता है जो शरीर के साथ साथ मन को भी प्रसन्न रखे। खाना खाते समय झगड़े का भाव रखना या ऐसी जगह खाना खाना जो साफ सुथरी ना हो या ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करना जिसके विचार अच्छे ना हो, तो उससे हमारा मन कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता। और जो भी मनुष्य खाना पकाए उसका भाव प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर वो घृणा, क्रोध के भाव से, नफरत के भाव से खाना बनाता है तो भोजन में भी उसी तरीके के अवगुण सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक विशिष्ट गुण होता है और ये गुण और ज्यादा अधिक हो जाता है जब ये मनुष्य के साथ मिलता है। बुद्ध कहते हैं, खाना जितना सुपाच्य होगा उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपाच्य माना गया है, इसलिए तुमने मुझे दाल चावल खाते देखा होगा। ये सबसे साधारण और सुपाच्य भोजन है और शरीर को ऊर्जा भी देता है। जो खाना दूसरे जीव को प्रताड़ित करके बनाया गया है यानी मांसाहारी है, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है। जिस जीव को मारते समय यातना दी गई हो, कष्ट पहुंचाया गया हो, उसके मांस में भी तो वही गुण होंगे। इसलिए शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा है। तुमने कई बार मुझे भोजन करते देखा होगा, लेकिन मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ हमेशा सीधी रहती है। मैं शांत होकर जमीन पर बैठकर भोजन करता हूँ। लेकिन जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते उन्हें अपनी रीढ़ तो अवश्य सीधी रखनी चाहिए। जब हमारी रीढ़ सीधी होती है तो खाना बड़ी आसानी से हमारे पेट में पहुँच जाता है। अगर हमारी रीढ़ मुड़ी होगी तो पेट भी सिकुड़ा होगा, जिससे भोजन नली से होता हुआ पेट तक का आसानी से नहीं पहुंच पाता है। बुद्ध ने बताया कि एक बार मेरे पास एक सम्राट आए। वो अपने पेट से बहुत परेशान रहते थे। जब उसने अपनी समस्या मुझको बताई तो मैंने कहा, राजन, एक सम्राट के जीवन में शारीरिक मेहनत तो बहुत कम होती है, लेकिन वो भोजन बहुत अच्छा करता है। इसलिए धीरे धीरे उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो आवश्यक ऊर्जा भी बाहर निकालना अति आवश्यक है। वसा व ऊर्जा हमारे शरीर को फैलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने उसे सलाह दी कि हल्के मिर्च मसाले वाला साधारण भोजन करिए। अगर आपको शारीरिक मेहनत करनी है तभी ऐसा खाना खाइए जिससे शरीर को ताकत मिलती हो। लेकिन अगर आप खाली बैठे हैं तो घी या मांसाहार जैसा भोजन करेंगे तो शरीर को वो अपने अंदर समाहित करने के लिए अच्छी प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम इस प्रकार से मेहनत नहीं करना चाहते हो तो ऐसा भोजन छोड़ दो जिससे तुम्हारे पेट में कोई बीमारी या समस्या पैदा हो। शिष्य ने कृतज्ञता के भाव से प्रणाम करते हुए कहा कि महात्मन, आपने भोजन के जिन नियमों को बताया है उसे मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया और इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।